ऐसा वर्ग, एक ऐसा समाज जो बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में अपने हक और अधिकार के लिए आज तक लड़ाई लड़ रही है। वर्तमान सरकार तो ऐसा कर रही है कि हमने प्रत्येक समाज और वर्ग को अपना हक और अधिकार दे दिया, परंतु अभी भी एक ऐसा समाज और एक ऐसा वर्ग है जिसे कि आज़ादी के समय ही अपना हक और अधिकार मिल जाना चाहिए था, जो कि आज भी अपने हक के लिए संघर्ष कर रही है। उस समाज को हम जिसे पान समाज के नाम से जानते हैं, जिसे तांती और ततवा भी कहा जाता है। इसी समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के और शिक्षित वर्ग के लोग आज एकत्रित होकर महसूट के शारदा गिरधा कॉलेज में एकत्रित होकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें कि अपने समाज को एकत्रित करके उन्हें एक मार्गदर्शन देते हुए सामाजिक और राजनीतिक में अपना हक और अधिकार देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए हम जुड़ते हैं, जानते हैं इस समाज के लोगों से, उनके विचारधाराओं, उनके चुनावी माहौल में। जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विकास कुमार, जी, आप चौथम प्रखंड कोषाध्यक्ष हैं। तो आप हमें ये बताइए, अभी जो वर्तमान में आप इस समाज की जो स्थिति है, शिक्षा के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, बहुत दयनीय स्थिति में है। इस स्थिति में क्या आप अपने समाज को अधिकार और हक की जो बात कर रहे हैं वो दिला पाएंगे? वो समझ पाएंगे आपकी भावनाओं को, आपकी बातों को? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं सर। हम कह रहे हैं अपने समाज के लिए। देखिए, होता क्या है कि पूरे भारत में या पूरे बिहार में जितने भी कोटि के लोग हैं, उस कोटि के अंतर्गत हम भी जो शर्मा जिसको कहते हैं हम लोग, लेकिन सरकार ने हमें 1 जुलाई 2015 को एक आरक्षण में रखा गया था अनुसूचित वर्ग में, जिसको हम लोग ये बुनकर समाज भी कहते थे और एससी शेड्यूल्ड कास्ट में हम लोग आते थे। तो हम लोग जो है अन्य जाति की अपेक्षा बहुत ज़्यादातर चढ़ बढ़ के ये एजुकेशन लाइन में बहुत ज़्यादातर हिस्सा लिए थे, जिसमें क्या हो गया, कुछ केंद्रीय में लोग मंत्री बैठे हुए हैं, उनको ये सहा नहीं गया है, जिसके कारण से वो चूँकि वो राजनीतिक में अव्वल थे, तो वो क्या कर लिया कि हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए, तो वो चूँकि वो नेता थे खुद का ऊपर में, तो आरक्षण को कहीं न कहीं उसको ये भंग कर दिया है, जिसके कारण से अभी हम लोग उस हक हिस्सा के लिए फिर से वही एससी में आने के लिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, लड़ाई सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। और आगे चलकर हम लोग जो थे पहले, और ये निश्चित होंगे और हम पूरे बिहार में, पूरे भारत में मेरा बोलबाला होगा, हमारे समाज का बोलबाला होगा। संविधान लागू हुआ देश पर, उस समय आपके समाज को आरक्षण लागू था। उसके कुछ समय उपरांत ये आरक्षण को खत्म कर दिया गया। फिर पुनः बिहार में अभी भी कुछ कुछ जगह है जिस अलग नाम से, जैसे कि पान नाम से आरक्षण कुछ कुछ जगह मिल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे वर्तमान में पान समाज के नाम पे बिहार में आपको मिल रहा था आरक्षण, फिर उन्हें खत्म कर दिया गया। ये बार बार मिलना आरक्षण फिर खत्म करना, ये क्या दिखा रहा है सरकार को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो है उसको सेब का अंग्रेजी पता नहीं है। कहने का मतलब है कि हम पान स्वासी वानर के नाम से हम लोग वही हैं पर्यायवाची वर्ड में, लेकिन हम लोग अभी भी पान स्वासी वानर जो है ये अभी भी हरिजन में ही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि इसी का विलुप्त नाम तांती होता है, शर्मा होता है, उसको पता नहीं है, जिसके कारण से हमारे जो बिहार के सीएम थे वो 1 जुलाई 2015 में ऐसा लागू भी किया था और हम लोग फायदा लिए भी। लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि लोगों को समझ में नहीं आया, तो हम तो पहले बोल दिए कि लोगों को सहन नहीं हो पाया। हम लोग ज़्यादातर अभी हम लोग में एसपी, दरोगा, बिहार पुलिस और टीचर में ढेर सारा पद हम लोग इतने साल में इतना ना आगे बढ़ गए, इतना ना आगे बढ़ दिए, वो लोग छुप गया, जिस कारण से उन लोगों को लगा कि हम लोगों को छुपा देगा, इसको यहीं से खत्म कर दो, ये लोग इसीलिए ऐसा कर दिया। लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं वर्तमान है। में बिहार विधानसभा चुनाव में हम समाज का अधिकतम जनसंख्या ऐसा है जो कि प्रभावित कर सकती है। क्या इसमें आप अपने मताधिकार का उपयोग ऐसे व्यक्ति को करेंगे जो कि आपको सहयोग देंगे, जी, आपको आरक्षण देने का काम करेंगे? जिस प्रकार से अभी हम लोगों की जो एक संगठन चल रही है, जो मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, अगर ऐसा रहा तो हम लोग का संख्या तो बहुत है। अगर खगड़िया जिला में अगर बात करें तो 90,000 से भी अधिक हैं। अगर सीट की अगर बात करें तो हमारे बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों का जो जाति है शर्मा, वो बहुत अधिक है। अगर हम एक मत होकर के अगर लड़े तो कोई भी जाति हो, एनडीए हो, फेंडीए हो, कोई भी हो, हम अकेला इंडियन इनकलाब पार्टी से है तो हम ऐसे मार लेंगे छक्का,
इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आपके समाज में ही 2-3 गुट बन गया है, एक एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसमें कैसे ऐसे में कैसे आप अपने समाज को सुधार कर पाएंगे? देखिए, जाति के नाम पर हमारे जो भी समाज हैं वह किसी अलग अलग गुट में नहीं बटे हैं। जो ऊंचे ऊंचे पदों पर किसी राष्ट्रीय पार्टी में हैं वो लोग सिर्फ हैं बटे हुए, लेकिन बाकी के तमाम लोग जो हैं हमारे स्वजाति बंधु सभी एक मत हैं और वो एक साथ हैं और वो पूरे मजबूती के साथ एक साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे आरक्षण थी 1952 में ही हमें आरक्षण दिया गया था अनुसूचित का, और अभी भी 5 जाति का आरक्षण है। उसी का पर्यायवाची शब्द जो हमारा यह तती तत्मा था, जिसे द कास्ट ऑफ बंगाल ने भी माना है, बिहार के अति पिछड़ा आयोग ने भी माना है और बिहार के जो IIT कॉलेज है उसने भी माना था। लेकिन सरकार या जो लोग मंत्री में थे उन्हें यह विकास सहन नहीं हो पा रहा था हमारे जाति का, उसके पेट में दर्द हुआ, जिसके कारण जो इस आरक्षण को एक राजनीति के तहत समाप्त किया गया। तो अभी वर्तमान में आप ही के समाज के एक लीडर हैं जो कि बीजेपी में हैं, वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण दिलवाएंगे, बीजेपी आरक्षण देगी, तो क्या समाज उसके तरफ मुड़ जाएगी? निश्चित रूप से जिस तरह से 2015 के चुनाव में जब नीतीश माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आरक्षण दिया था, हमारे स्वजाति ने उन्हें वोट किया। उसके बाद फिर से हमें 2020 के विधानसभा में भी एक तरफा वोट किए। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा आरक्षण वापस दे देगा, निश्चित रूप से हमारे स्वजाति एक मत से उस पार्टी को वोट करेंगे। मेरा नाम विजय कुमार पान, घर पकड़ेल। मैं आपका चैनल का अभिनंदन वंदन करता हूं। हम जो पान समाज यहाँ सरदा गिरधारी के मैदान में जो आज मीटिंग किए हैं, एक मेरा पान समाज का इंडिया इनकलाब पार्टी का बैठक भी हुआ, जो हमारे सर इंजीनियर IP गुप्ता सर 17 अगस्त को 2025 को खगड़िया JNKT मैदान में। आप अपने समाज को किस स्तर पर कैसे संगठित कर पाएंगे? देखिए, हम अपने समाज को सरकार को 13 अप्रैल 13 लाख गांधी मैदान भरो अभियान से ही सरकार को पता हो जाना चाहिए था कि कैसे हम हासिल कर पाएंगे। अगर सरकार हमें आरक्षण नहीं देती है तो हम 140 सीट पर विधानसभा पूरे बिहार में लड़ेंगे। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 140 सीट का ऐलान किए हैं, हम 140 सीट पर लड़ेंगे और चाहे हम जीते या ना जीते, हमें हराने की क्षमता होगी। अगर हम हरा दिए तो हम जीत लिए। 140 सीट पर अगर हमें 140 में अगर 100 भी विधायक बना लिए, 50 भी विधायक बना लिए, तो हम किसी भी सरकार को गिराने में सक्षम रहेंगे। आप जो पार्टी का जो संगठन हुआ, आपके पार्टी का उद्देश्य क्या है? किस सोच विचार के साथ आपका पार्टी का गठन हुआ? देखिए, मेरे पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि हमें जो आरक्षण दिया गया था 2015 में 15 जुलाई को और छीन लिया गया 2024 को 15 जुलाई को, इसी कंडीशन से हम पूरे पान परिवार को भरपूर दर्द है। इतना ही दर्द नहीं है कि आखिर इससे हमें लौटाएं कैसे। सरकार के पक्ष में है, अगर सरकार मोदी जी और नीतीश कुमार ये दोनों चाहे तो पार्लियामेंट में पेश करके सुप्रीम कोर्ट को सौंप दे तो हमें आज़ादी मिल जाएगी, हमें आरक्षण मिल जाएंगे जी। अगर ऐसा नीतीश कुमार और मोदी जी नहीं करेंगे तो हम इसके विरुद्ध में जाएंगे। हाल ही में देखा गया कि रिव्यू पिटीशन सरकार के द्वारा डाला गया, उससे क्या? अरे बाबू, रिव्यू पिटीशन तो हमारे नीतीश बाबू आज लेके गए 1 साल के बाद। नीतीश बाबू को हमारे 15 जुलाई 2024 में जब हमें दर्द मिला, हम नीतीश बाबू के पास हमारे इंजीनियर IP गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष गए कि नीतीश बाबू हमारे साथ है, आप जो है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लेकर के जाइए और हमें अधिकार दिलाइए। तो नीतीश बाबू सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, हमारे नेता से भेंट करने के लिए तैयार नहीं हुए। साथियों, आज इलेक्शन है, चुनाव है आगे, तो हमारे नीतीश बाबू कहाँ जाते हैं? रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट। क्या ये पान परिवार के साथ मजाक नहीं करते हैं? साथियों, ये मजाक है। ये हम नीतीश बाबू को चेता देना चाहता हूँ, आप मजाक नहीं करें। ये पान परिवार में वो ताकत है, आपका कुर्सी ऑटोमेटिक सीना चला जाएगा। आपका औकात किसी विधानसभा में नहीं है नीतीश बाबू, क्या आप उस विधायक को विधानसभा से बना लीजिएगा विधायक? आपका जिस विधायक का नाम कहिएगा
जिस पंचायत विधानसभा में 800, 1000, 2000 से विधायक बनता है और उस विधानसभा में मेरा 20,000, 25,000 है। तो साथियों याद कर लीजिए, कौन परिवारों, आप नीतीश कुमार को विधानसभा से भेज करके मुख्यमंत्री बनाते हैं। इसलिए नीतीश बाबू आपको मौका है, मोदी जी आपके साथ में है, इसलिए आप अध्यादेश जारी करें, अध्यादेश जारी करके आप पार्लियामेंट में जाएं और वहां से बिल पास करवा करके सुप्रीम कोर्ट में जाएं और हमारे पवन परिवार को आरक्षण देने की सुविधा को प्राप्त करावे। अन्यथा ये पवन परिवार आपका नहीं है। अगर ऐसा करते हैं आप, हमें आरक्षण लौटाते हैं, यह पवन परिवार आपके साथ रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। और साथियों, मोदी जी, नीतीश कुमार, किस प्रकार से मैंने इनकलाब जिंदाबाद किया, आपका दिल धड़क गया होगा। सज्जनों याद कर लीजिए, नीतीश जी और मोदी जी, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? इनकलाब नहीं होगा, मुर्दाबाद होगा। और यह पान परिवार आपको चेताने का काम कर रहा है। आरक्षण के बाद और क्या चाहते हैं राजनीति में? अपना कुछ भागीदारी चाहते हैं और भी तो क्या राजनीति में चाहते हैं? देखिए, अगर हमें राजनीति में भागीदारी आज होता, विधानसभा में मेरा नेता होता, तो आज हमारा से आरक्षण नहीं छीना जाता। आरक्षण छीना जाने का एक ही कारण है, क्या? संविधान में मेरा भागीदारी नहीं है, मेरा नेता नहीं है। इसलिए यह आरक्षण का लड़ाई जो है, मेरा नेता का भी लड़ाई है। अगर आरक्षण लौटा दे तो हम केंद्र और मंत्री के साथ हैं। अगर आरक्षण नहीं लौटाएंगे, इसके विरुद्ध में जाएंगे। एक एक गांव में नेता पैदा होगा, पान इनकलाब, इंडियन इनकलाब पार्टी का वह बेटा पैदा होगा जो नेता कहलाएगा। और विधानसभा से पार्लियामेंट में जाएंगे, फिर से हम सुप्रीम कोर्ट में अपने आदेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। ऐसा देखा जाता है कि पान समाज के अधिकतम जो जनसंख्या है वो अशिक्षित हैं। अशिक्षित होने और शिक्षा के कारण वो जगह एकत्रित कर पाएंगे उन्हें। देखिए, अभी जो हमारे इंजीनियर IP गुप्ता जी 13 अप्रैल को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा चुके हैं गांधी मैदान में, और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को भी इसका संदेश पहुंच चुका है, मुख्यमंत्री जी को पहुंच चुका है, नीतीश कुमार जी को, और इसमें हमने दिखा दिया है। सत्ता में भागीदारी तो मुझे चाहिए, लेकिन आरक्षण भी हमें चाहिए। इसलिए हमें ज़रूरी है कि आरक्षण का तो पहले जो कार्यक्रम चल रहा है तो वो तो वापस जल्द से जल्द दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक में भागीदारी चाहिए और उसके परसेंटेज के हिसाब से अगर हमारे साथ भागीदारी होता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी जो है वो अपना सीट पर लड़ेंगे। 140 सीट है, उस पर हमें उम्मीद है कि कम से कम 50, 60, 70 सीट से कम तो नहीं लेंगे। बाकी अदर सीट पर हम उसे हरा देंगे और हराने के बाद उसके सरकार समाप्त हो जाएगा, सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन होगा तो जो सरकार बनेंगे उसमें मेरा भागीदारी होगा, मेरा अपना मंत्री होगा। उसके बाद हम अपना आरक्षण तो वापस लेंगे ही। ये नीतीश कुमार जी को अभी ये चेताना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को, समय रहते हुए जागो और मेरा आरक्षण वापस दो और सत्ता में भागीदारी दो। मैं यही आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से उसे मैं सोचना देना चाहता हूं कि जगो नीतीश कुमार जी, जगो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, नहीं तो आपका कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेंगे। मेरे जाति का आरक्षण मिल जाएगा तो हम लोग मोदी सरकार जी के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग वोट भी नहीं देंगे। छीन लिया गया है, हर बार इस तरह से होगा तो हम लोग का बाल बच्चा का क्या होगा? किसी को नौकरी में दिक्कत होगा, कोई पढ़ रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। जी, तो और भी बहुत सारे मुद्दाएं हैं, जैसे कि आरक्षण के अलावा भी, जैसे आप इंडियन इनकलाब का पार्टी का गठन हुआ तो IP गुप्ता जी आए हुए हैं। इससे पहले आप कि आरक्षण तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक, उसके बाद हमें आरक्षण चाहिए
और राजनीतिक में भागीदारी चाहिए। जब तक हम राजनीतिक में भागीदारी नहीं लेते हैं तो हमारा कोई बोलने वाला ऊपर विधानसभा हो या सांसद हो कोई नहीं। दूसरी बात, आपका प्रश्न हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री रिव्यू पिटीशन में गए। रिव्यू पिटीशन तो हमारे लिए एक लॉलीपॉप है, वो लॉलीपॉप हमको दिखा रहे हैं। क्या मैं आपके इस माध्यम से जानना चाहूँगा कि वो जो रिव्यू पिटीशन है उसका अगला डेट सुनवाई का कब आएगा और क्या रिजल्ट होगा। हमारे पार्टी के लोगों ने भी रिव्यू पिटीशन में गया, वो खारिज करके अलग चला गया, अलग कर दिया गया। अलग ये कर दिया सरकार गया। का रिव्यू पिटीशन हो है। गया। क्या रिव्यू पिटीशन में मेरा ये निश्चित रूपेण प्रधानमंत्री एग्रीमेंट करते हैं कि आपका रिव्यू पिटीशन सही होगा, वो खारिज होगा, फिर तो हम इस रोड पर चलते रहेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमको अपने सांसद से विधेयक पास करके सुप्रीम कोर्ट को सुपुर्द करें और हमारा आरक्षण वापस करा दें। तब आप सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। ना तो हम सुरक्षित हैं तो आपको भी सुरक्षित नहीं रखेंगे। मैं केंद्रीय सरकार और बिहार सरकार से आग्रह करता हूं। 17 अगस्त को होने वाली जनसभा के बारे में कुछ अपने समाज के लोगों को बारे में समाज के लोगों को कुछ बताना चाहते हैं तो? जरूर बताना चाहूँगा कि संगठित होकर के और अपना आरक्षण के लिए एक जगह वोट हमारा, जहां हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आरपी गुप्ता जी का आह्वान होगा वहीं पर वोट करेंगे। और अभी तक कोई निश्चित नहीं हुआ है। यदि हमें आरक्षण ये सरकार दे देती है एनडीए सरकार, तो हम एनडीए सरकार से कहना चाहते हैं कि हम जीवन भर आपके गुलाम रहेंगे, यानी हम जीवन भर आपको वोट देते रहेंगे और आपको जिताते रहेंगे, कुर्सी पर बैठाते रहेंगे। अन्यथा आप भी इसका परिणाम सोच रहे हैं और देख रहे हैं। हमारी संख्या को देख करके आपको पता लगना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हम आपको यदि नहीं देते हैं हमारा आरक्षण, तो हम आपको कुर्सी पर से उतार सकते हैं। इसके बारे में आप भी जान रहे हैं। वर्तमान बिहार में इस समाज का वर्तमान जनसंख्या क्या लगभग है? बिहार में हमारा संख्या लगभग 1.25 करोड़ है और पूरा भारत में हमारा लगभग 15 से 20 करोड़ है। और हम आपको एक आगाह करना चाहते हैं कि 2029 में हमारा सरकार, प्रधानमंत्री भी हमारा होगा और उस पर हम चाहेंगे कि हमारा इंजीनियर आईपी गुप्ता जी प्रधानमंत्री होगा एकदम।